जय बद्र विशाल दोस्तों मैं भगवान बद्रीनाथ एवं गुरु चौरंगनाथ से यही कामना करता हूँ कि आप विश्व के जिस भी स्थान में हों वहाँ सुरक्षित हों। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी सभी वीडियो को देखने के लिए एवं आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो में कुछ ज्ञानवर्धक बातें मिले या कुछ त्रुटि दिखाई दे तो कमेंट करें एवं इस ज्ञान को प्रचार प्रसार हेतु मेरी वीडियो को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, मेरे इस चैनल पंडित प्रमोद बसलियाल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष ज्योतिष शास्त्र की शाखाएं अथवा विशेष अंगों के विषय में चर्चा करने आया हूँ। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के 5 शाखाएं बताई गई हैं, जिनमें जो पहले शाखा होती है वो है सिद्धांत। गणित के नियम तथा काल गणना, चंद्रमा की गति और इसके अतिरिक्त ग्रह गतियों का सूक्ष्म रूप से निरूपण करना, ग्रह नक्षत्र की स्थिति तथा अक्षांश रेखांश के आधार पर उनकी सही स्थिति ज्ञात करने को ही सिद्धांत कहा गया है। ज्योतिष की जो दूसरी शाखा है उसे कहते हैं संहिता, अर्थात इस संहिता के अंतर्गत भूमि शोधन, गृह प्रवेश, जलाशय निर्माण, कूप निर्माण अथवा कुआं निर्माण तथा मांगलिक कार्यों के मुहूर्त आदि का विवेचन जिसमें किया जाता है, ज्योतिष की वो शाखा संहिता कहलाती है। दोस्तों, ज्योतिष की जो तीसरी संहिता होती है उसे कहते हैं होरा। होरा कुछ विद्वान इसे जातक शास्त्र भी कहते हैं। ज्योतिष में मुख्य शब्द अहोरात्र है, जिसका प्रथम एवं अंतिम अक्षर हटा देने मात्र से होरा शब्द का नामकरण होता है। अहोरात्र का अर्थ रात दिन होता है, अतः रात दिन को लघु शब्द में स्पष्ट करने के लिए होरा शब्द प्रचलित किया गया है। इसके अंतर्गत जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं, उसमें स्थित ग्रह तथा उन ग्रहों का परस्पर दृष्टि आदि का जो विवेचन किया जाता है वह होरा के द्वारा कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र की जो चौथी शाखा होती है उसे कहते हैं प्रश्न। यह ज्योतिष का मुख्य अंग बताया गया है, कारण कि इसके द्वारा तुरंत फल कथन कर लिया जाता है। ज्योतिष के माध्यम से फल कथन करने मात्र के लिए व्यक्ति की जन्म कुंडली की आवश्यकता पड़ती है, परंतु बहुत से देखा जाता है कि बहुत सारे व्यक्तियों को जन्म तारीख समय ज्ञान नहीं होता। ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली का निर्माण संभव नहीं होता। प्रश्न शास्त्र के माध्यम से बिना जन्म कुंडली के फल कथन संभव नहीं है। इसके अंतर्गत उस क्षण विशेष की जन्म कुंडली बना ली जाती है जिस क्षण विशेष में प्रश्न करता है, अतः उस समय की कुंडली बनाकर उसके माध्यम मात्र से उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाता है और यह फल कथन अपने आप में पूर्णता लिए हुए होता है। अर्थात प्रश्न लगन जो होता है इसका फल भी कुंडली के समान ही पूर्णता होता है। इसलिए इस अंग की सर्वाधिक महत्ता की दी गई है।
आगे चलकर इसे भी 3 अंगों में विभक्त कर दिया गया है, जिनमें प्रश्न अक्षर सिद्धांत, प्रश्न लगन सिद्धांत एवं स्वर ज्ञान सिद्धांत प्रमुख बताए गए। दोस्तों, अब बात करते हैं ज्योतिष की अंतिम शाखा अथवा अंग यानी कि मुहूर्त। यह ज्योतिष का 5वां अंग है और इसे शकुन शास्त्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों की भाषा का अध्ययन किया जाता है और यह देखा जाता है कि व्यक्ति के रवाना होते समय कोई पशु या पक्षी किस दिशा की ओर तथा किस प्रकार से बोलता है, इसका अध्ययन इसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आगे चलकर इसका सर्वाधिक विकास हुआ और इसके द्वारा वर्षा कब होगी, चिड़ियों के किस प्रकार बोलने से वर्षा की कमी रहेगी या भूकंप आएगा अथवा महामारी की संभावना है आदि का अध्ययन इस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यदि सही रूप से देखा जाए तो ज्योतिष भारतीय जीवन के प्राचीनतम विज्ञान है और इसके माध्यम से भारतवासियों ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता की प्राप्ति की है। इन 5 अंगों के अलावा इनकी और भी शाखाएं प्रस्फुटित हुई हैं, जैसे ताजिका, संवत्सर, विचार, भूकंप विचार आदि। वर्तमान में तो अंक विद्या, सामूहिक विद्या, स्वर विज्ञान एवं रमल आदि की गणना भी इसी शास्त्र के अंतर्गत की जाने लगी है। इन सब के बावजूद लोग व्यवहार के लिए ज्योतिष के मुख्य क्रियात्मक विभाग 2 ही प्रकार के बताए गए हैं, गणित एवं फलित। गणित के द्वारा शास्त्रों की गति आदि का एवं ग्रहों की गति आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है तथा फलित के द्वारा इनके प्रभाव आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।